दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। खून मांगोगे तो खून देंगे, कश्मीर मांगोगे तो भून देंगे। ये तो पुरानी कहावत थी। अब की जो कहावत है, ना दूध दूध मांगोगे तो ना खीर देंगे, खून मांगोगे तो ना ही खून देंगे। जम्मू कश्मीर मांगोगे तो उल्टा इस्लामाबाद और कराची छीन लेंगे। ये आज का भारत है। वैसे तो जो जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, जिस प्रकार का टेंशन चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है, और हमने इतिहास भी देखोगे तो हमने पटक पटक के जो है पाकिस्तान को अब तक हराया है, हमेशा से हराया है। 1947 से, 1965 में, 1971 में, 1984 में और 1999 में धूल चटाया है। हर एक बार हार मारने के बाद भी अब हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान का एक टेंशन रहता है, और हाल ही में भी ये टेंशन चल रहा है कि वाकई में इंडिया और पाकिस्तान में वार होगा। अगर दोनों कंट्री के बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वार होती है, तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा उसमें? वैसे तो देखा जाए तो ये वार अगर होगा तो भी वन साइडेड होगा, हिंदुस्तान ही फतेह हासिल करेगा और पाकिस्तान को धूल चटाएगा। और ये कहा सुनी बात नहीं है, ये हवाबाजी में नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकलिटी, मतलब टू द रियलिटी में बता रहा हूं, आप लोगों को रियलिटी के साथ बताऊंगा। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जंग की बात तो करता है, बट असल में पाकिस्तान को जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। आप इतिहास को उठा के देख लीजिए, इतिहास को उठा के देख लीजिए। 1947 में जब वार हुआ था, जब कश्मीर को उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने कैप्चर करने की कोशिश किए थे, हमने खदेड़ खदेड़ के भगाया था उन लोगों को। उसके बाद 1965 में फिर से लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे उन्होंने जो है कब्जा करने की कोशिश की थी, बल्कि हमने लाहौर के दहलीज में तिरंगा फहराया था। फिर 1971 में पाकिस्तान को हमने दो टुकड़े कर दिए, मतलब पाकिस्तान का जो अपना जो टेरिटरीज है उसको दो भाग में कर दिए, एक है हिंद, एक है पाकिस्तान और एक है बांग्लादेश। 1971 से बांग्लादेश पूरा अलग हो गया। और मैं बता दूं, 93,000 सैनिक ने जो है आत्मसमर्पण की, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे ज्यादा आर्मी का सैनिक का आत्मसमर्पण था। और 1984 की बात करें तो सियाचिन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर भी हमने उन लोगों को धूल चटाया था। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में पता होगा। और 1999 में भी हमने पूरी तरह से पाकिस्तान को धूल चटाया था। तो 1980 1999 के बाद पाकिस्तान का औकात ही नहीं है कि डायरेक्टली जो है हिंदुस्तान से लड़ सके। तो कभी उरी के नाम पे, कभी पुलवामा के नाम पे, कभी पहलगाम के नाम पे, तो कभी मुंबई ताज होटल अटैक करने के नाम पे, तो कभी संसद में, पार्लियामेंट में अटैक करने की कोशिश करता है। कायरता का हद हो जाती है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वन टू वन, मैन टू मैन की लड़ाई नहीं कर पाता है। चलिए कंपेयर करके मैं दिखाता हूं यहां पर किस तरह का डिफरेंस है। आप देखिए यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पे मिलिट्री कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली, पूरी पूरी तरह से यहां पर देख सकते हैं आप मिलिट्री कंपैरिजन में। यहां पर देखिए कि डिफेंस बजट की बात करें 2024 का, इंडिया का है 75 बिलियन, वेयरएज पाकिस्तान का है 10 बिलियन। मतलब ऑलमोस्ट 7 गुना इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है। हम लोग का 75 बिलियन है तो इंडिया का 10 बिलियन डॉलर है। उसके बाद अगर एक्टिव मिलिट्री पर्सनल जो मिलिट्री में काम कर रहे हैं उनकी बात किया जाए, तो इंडिया में है 1.45 मिलियन और पाकिस्तान में केवल 6,60,000। उसके बाद अगर न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करा जाए 160 to 170, बट पाकिस्तान का 160। और अगर टैंक की बात किया जाए तो हिंदुस्तान में है 4,800 टैंक्स और पाकिस्तान में है 2,400, यानी कि टैंक में भी हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से डबल है। अगर मैं एयरक्राफ्ट, कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात करूं तो हम लोग के पास, हिंदुस्तान के पास 600 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग SU-30 राफेल, और पाकिस्तान के पास है 400। उसके बाद जो है नेवल, मतलब हर तरीके से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि जल शक्ति, स्थल शक्ति, वायु शक्ति, हर तरीके से हम लोग जो है उससे सुपीरियर हैं। एक टाइम था परमाणु में
पाकिस्तान बोलता था कि हम ज्यादा हैं, बट मैं बता दूं परमाणु में भी आज के डेट में हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से ज्यादा है। अब देखिए नेवल स्ट्रेंथ की बात करें तो 295 प्लस शिप्स, इंक्लूड वन इंक्लूड वन एयरक्राफ्ट कैरियर, और जो कि पाकिस्तान के पास केवल 100 है। मतलब उससे उसमें भी हम लोग 3 गुना डबल है। सबमरीन में देखिए हमारा 17 तो उनका 9, और एक है न्यूक्लियर पावर वाला है। उसके बाद जो बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, अग्नि सीरीज, रेंज अप टू 5000 किलोमीटर, उसका है सहीन सीरीज, रेंज क्या है 2700, मतलब उसमें भी डबल है। तो हर मामले में चाहे डिफेंस बजट लीजिए, चाहे टैंक लीजिए, चाहे नेवल स्ट्रेंथ लीजिए, चाहे 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 जल शक्ति, चाहे स्थल शक्ति, चाहे वायु शक्ति, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, हर मामले में हम जो है पाकिस्तान से बेहतर है। अगर ये सब को छोड़ के अगर डिप्लोमेसी की बात करें, ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें, तो ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या ग्लोबल इन्फ्लुएंस में हम लोग का क्या है। आज के डेट में इंडिया को सपोर्ट करती है अमेरिका से लेकर रशिया तक, फ्रांस से लेकर इजराइल तक और जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। बट पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला कौन है? एक है, वो दोस्त कहता है उसको, वो है चाइना। वो भी वो भी चाइना अपने स्वार्थ के लिए जो है पाकिस्तान के साथ है। वो भी कब हाथ छोड़ दे किसी को नहीं पता। और यहां पर देखिए मैं एक एक करके कंपैरिजन कर रहा हूं यहां पर ग्लोबल स्टैंडिंग में इंडिया और पाकिस्तान का। यहां पर देखिए इंडिया की बात करें, इमर्जिंग ग्लोबल पावर, मेजर G20 कंट्रीज जो है हमें सपोर्ट करती हैं। उनको तो केवल जो है कुछ इस्लामिक कंट्री, साउथ एशियन ब्लॉक सपोर्ट करते हैं। यूएन पार्टिसिपेशन, हम लोग जो है फाउंडिंग मेंबर हैं, वो जो है केवल एक्टिव मेंबर है। यूएन पीस कीपिंग, तो वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर में हम लोग आते हैं, वो तो बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूटर है। अब देखो हम लोगों को सपोर्ट करने वाले जो अलायंस है, जैसे यूएसए है, फ्रांस है, रशिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और उसको सपोर्ट करने वाला चाइना, वो भी चाइना भी आज के डेट में हमें सपोर्ट कर रहा है। चाइना के साथ रिलेशन हमारा अच्छा है, और वो भी तुर्की और सम ऑफ द गल्फ नेशन। मेंबरशिप की बात करें जो है G20 में, ब्रिक्स में, एससीओ, स्क्वाड, बिमटेक, कॉमनवेल्थ, ये सब में जो है इंडिया पूरा दबदबा है। उसका जो है केबल सार, कॉमनवेल्थ, ओआईसी, एससी, ये सब चीजों में है। डिप्लोमेटिक मिशन की बात करें, चाहे वो मेंबरशिप की बात करें, चाहे अलायंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें, ग्लोबल स्टैंडिंग, यूएन पार्टिसिपेशन, सॉफ्ट पावर, डिस्पोरा इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी, हर चीज में जो है हम लोग जो है पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन में है। और न्यूक्लियर की बात हमेशा पाकिस्तान करता है। न्यूक्लियर टेस्ट में भी देख लीजिए, हमने 1974 में कर दिया था स्माइलिंग बुद्धा, उन्होंने 1998 में किए थे। उसके बाद जो है हर चीज में, न्यूक्लियर में भी आज के डेट में मैं बता दूं, हम लोगों के पास हर तरीके से हम लोगों के पास न्यूक्लियर पावर भी पाकिस्तान से सुपीरियर है पाकिस्तान से। और परमाणु हथियार की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो है 180 से भी ज्यादा है इंडिया के पास। देन उसके बाद अगर मैं इतिहास की बात करूं, जो मैं बात कर रहा था इतिहास की, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई तो ये नया नहीं है, इतिहास है। 1947 में आप लोगों को पता होगा, जम्मू कश्मीर को अटैक कर पाकिस्तान जो है जबरदस्ती कैप्चर करना चाहते थे। उस टाइम राजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने पूरी तरह से समर्थन दिया था, और उस टाइम से लेकर आज तक जो है जम्मू कश्मीर हमारे हिस्सा में है। हमने पाकिस्तानियों को खदेड़ा था। 1965 में आप लोगों को पता होगा, इंडो पाक वॉर 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी जो है लाहौर की दहलीज पर अपना तिरंगा फहराए थे। पाकिस्तानी को पूरी तरह से जो है खत्म कर, उस पूरी तरह से हरा दिए थे उस टाइम पे भी। ठीक है। उसके बाद जो है 1971 में हमने पाकिस्तान को दो अलग अलग टुकड़े में बांट दिया, एक है हिंद, एक है पाकिस्तान और एक है बांग्लादेश। और मैं बता दूं उस टाइम पे ऑलमोस्ट 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो सरेंडर किए थे, जो सेना जो है सरेंडर किए थे, और ये माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये सबसे ज्यादा लोगों का सरेंडर है। और ये लड़ाई के बाद जो है पाकिस्तान का नक्शा ही बदल गया था, और आज के डेट में भी बांग्लादेश जो है हमें सपोर्ट करता है। देन 1999 में कारगिल वार में आप लोगों को पता होगा, हमने वहां पर भी पूरी तरह से पाकिस्तानियों को हराया था।
उससे पहले जो है 1984 में सियाचिन को कब्जा करने की कोशिश किए थे, वहां पर भी ऑपरेशन मेघदूत में हमने पूरी तरह से पाकिस्तान को धूल चटाया था। तो हाँ, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में भी पूरी, तो चाहे सियाचिन 1984 हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे 1971 का वार हो बांग्लादेश वाला, चाहे इंडो पाक वॉर हो, चाहे 1947 का वार हो, हर लड़ाई में, अब तक के हर लड़ाई में हमने 100 में से 100 पॉइंट जो है जीते हैं, यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान को हराए। तो ऑब्वियसली बात है, ये हर मामले में, चाहे डिप्लोमेसी में, चाहे मॉनिटरी मैटर में, चाहे आपकी हर चीजों में जो है, चाहे जल स्थल, चाहे चाहे जल शक्ति हो, स्थल शक्ति हो या वायु शक्ति, यानी कि नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, हर मामले में जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है, हर मामले में बेहतर है। और हम लोग जो है इस बार भी अगर कुछ होगा तो पटक पटक के हम लोग जो है पाकिस्तान को धूल चटाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा मतलब अभी हाल ही में बहुत ही अच्छा एक सुनने को मिला था लोगों की तरफ से, इंडिया के लोगों की तरफ से, ना बिजली ना बिजली बिल हाफ चाहिए, ना ही कर्जा माफ चाहिए, ना बिजली बिल हाफ चाहिए, ना ही कर्जा माफ चाहिए, ये सारा पैसा लगा दो सेना में, अब तो पाकिस्तान साफ चाहिए। धन्यवाद। आप लोग अपना कमेंट बताइए कि आपका क्या मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगा तो जीतेगा कौन? आप नीचे कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।